मस्जिद में चली गई। कहाँ गई बोलिए, अरे जोर से बोलो, कहाँ गई? मस्जिद में चली गई। इमाम साहब ने देखा कि लट्ठी लिया, डंडा लिया, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाला, एक आध डंडा मारा, मस्जिद से बाहर निकाला, तो भैंस वाला पीछे पीछे आ गया। तो इमाम साहब से बोला कि काहे मारे भैंस को आप? तो इमाम साहब बोले कि तुमको भी मारेंगे। ये भैंस मस्जिद में चली गई, गोबर कर देती तो मस्जिद नापाक ना हो जाती, ये मस्जिद ना है। तो वो भैंस वाला बोला कि अच्छा ये बताइए, ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ बात सही है। मौत का फरिश्ता अगर पैसा लेता तो ये जितने पैसे वाले कभी नहीं मरता, ये एमएलए एमपी कभी नहीं मरता। मौत का फरिश्ता जब उसके पास आता वो दे देता, बोला भागने जा। गरीब को दिखा देता, ले जाने भागने जाने, बहुत झमेला करो, जा भागने जा। अजय देखिएगा, शायद अमीर को पैसा वाले को अगर गुस्सा आ जाए तो लोग कहते हैं ना बोल, बीपी हाई है नहीं है, बीपी मत बोलो, साहब का बीपी हाई हो गया है। और किसी गरीब को अगर गुस्सा आ जाए कहता है इसका दिमाग खराब हो गया। मतलब बात सही से ना गलत से बोलो। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद मेरे अल्लाह का घर है। तो हमारा हक बनता है कि हम अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुका। अल्लाह यही चाहता है, यही चाहता ही है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम क्या समझते हो अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया? नहीं, कुर्बान जाओ। दुनिया में कोई भी कंपनी हो, कोई भी एजेंट हो, कोई भी इंसान हो, कोई बगैर मकसद का कोई काम करता है? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, बगैर मकसद का कोई काम करता है? अच्छा, कुछ लोग हैं कहते हैं कि पता नहीं नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह है कि नहीं है। लेकिन सुनो, अल्लाह है कि नहीं है इस बात पर ज़हन दौड़ाना। पढ़े लिखों की जमात बैठी है, एक बात का जवाब देना मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों। दुनिया के अंदर में कोई ऐसा काम है जो आदमी ना करे हो जाए? बता दो जरा सा। अरे कोई काम है जो आदमी ना करे हो जाए? है कोई काम है? अरे हर काम को आदमी करता है ना भाई, बोलो ना भाई। मोटरसाइकिल चलाइए तब ना चलेगा? अरे ये भटभटिया जे बा, ये तो चलाइएगा तब ना चलेगा। बस चलाइएगा तब ना चलेगी, ट्रेन चलाइएगा तब ना चलेगी, अब प्लेन। अरे बोलो भाई, पायलट है ना? अरे पायलट है कि नहीं है? पायलट ना प्लेन को चलाता है। दुनिया में कोई काम, ये बिजली यहां तक आई, इसका जहां पावर हाउस है वहां आदमी बैठा है, पहले वहां बटन दाबा फिर ये बिजली यहां आई। बोलो बात सही कि गलत? ये बिजली हजरत कनेक्शन किशनगंज से है। किशनगंज में बिजली पावर हाउस में एक आदमी बैठा है, वो बटन दबाया, आपके घर में बोर्ड में लाइन आई, आप बोर्ड का बटन दबाए, आपके घर में बिजली जल गई। दुनिया में बता दो कोई काम इंसान ना करे हो जाए? हर काम के लिए एक इंसान है, एक आदमी की जरूरत है, एक इंसान की जरूरत है। उसी तरीके से मेरे नौजवानों सुनो, अल्लाह है कि नहीं है? इतना बड़ा आसमान को ना खुट्टा है ना खंबा है। खुट्टा छे? कोनो खुट्टा छे? आसमान खुट्टा छे? बोलो ना भाई। एगो झोपड़ी हम लोग लगाते हैं, ये जो पिंडाल सजा है देखिए, आहा कैटा खुट्टा छे? गिनती करो तो, अरे गिनती करो भाई, कैटो खुट्टा लगा? ये छोटा सा पिंडाल में कैटो खुट्टा लगा है, लेकिन कुर्बान जाओ इतना बड़ा आसमान है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, एक भी खुट्टा नहीं। तो उसको संभाला कौन है?
वो कौन पावर है, वो कौन ताकत है जो आसमान को संभाले हुआ है, उसी का नाम अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अच्छा सुनो, ए बाबू, ए बाबू, वो खाने बसो, ये लगता अभी छठे आसमान से उतरा है। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाबे? अरे जाबे है लगले। एक जगह तकरीर कहते हैं कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या परेशानी की हुई है? बोले मुझे साहब बहुत जोर से लगी हम बोले बर्दाश्त करे ले, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो नौजवान बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए सामने बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया, ए बेटा जा। बोला नहीं जाओ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। ती तकरीर कर, मी तकरीर सुनो। आसमान में खुट्टा है, खंबा है, पाया है। अच्छा दूसरी मिसाल ले लो, सूरज किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है। तो मैंने कहा कि हर काम के लिए एक आदमी है, कोई ना कोई मुकर्रर है, बगैर उसके वो काम हो नहीं सकता है। ये सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाकर छिप जाता है, कि सूरज को निकालने वाला कोई तो है। अरे कोई है, वही तो अल्लाह है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं, वही मेरा अल्लाह है जो सूरज को पूरब से निकालकर पश्चिम में छिपाता है। फिर वो मेरा अल्लाह पश्चिम से उस सूरज को फिर वापस पूरब में लाता है। वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, मैं हूँ बंदा तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, मेरा ये बच्चा नौजवान तैयार है अल्लाह से मोहब्बत। लेकिन सुनो, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए पहला जो सबूत देना होगा वो है नमाज। क्या है? नमाज। नमाज पढ़ो, अल्लाह से सच्चा प्यार करो। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने के लिए तुम्हें पहला सबूत मेरे बच्चों देना होगा कि अपनी पेशानी को सजदों से सजाना होगा। सिर्फ जबान से कह लेने से नहीं होगा। मुंह प्यार करो ही ना। कैसे करता है? कैसे करता है? जैसे मोबाइल में 2-2 लड़की का तस्वीर, 2-2 लड़की का फोटो, 3-3 लड़की का नंबर। असर बाद इसको हेलो खुदियाती ठीक छी, मगरिब बाद उसको फूलोती ठीक छी, आयशा बाद उसको आई लव यू ठीक छी। अबे किसको क्या प्यार कर रहा बे? अरे पता नहीं चल रहा है किसको प्यार कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह से प्यार करने के लिए पहला सबूत देना होगा, अपनी पेशानी को सजदे में सजाना होगा, अपनी पेशानी को सजदे में लगाना होगा। ए देखिए पहला नौजवान तैयार हो, बैठ जाओ बेटा, इधर इत्मीनान से। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं फर्ज है, 5 वक्त की नमाज भी है। सिर्फ जुमे की नमाज है? अरे बोलो भाई, सिर्फ जुमे ही की नमाज है कि 5 वक्ता भी नमाज है? तो जुमे की नमाज तुम पढ़ते हो, 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? दादा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वादा करो, हम इन नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को पैगाम देना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ता है, 5 वक्ता नमाजी नहीं हुई। जोहर में 12 आदमी मस्जिद में, असर में 15 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, इशा में 8 आदमी,
फजर में को नहीं, ये गए कहां? बोले पलंग तोड़ रहा। ये कह रहा कि बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, अब पलंग में सो रहा। बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, पलंग में सो रहा है। अब बाबरी मस्जिद टूट भी गई, टूटी कि नहीं टूटी? अरे छीन ली गई ना। अगर हम बेदार रहते, अगर हम जगे हुए रहते, अगर हम जिंदा रहते तो किसी की मिजाल थी, किसी की हिम्मत थी हमारी मस्जिद हमसे छीन लेता? ये हमारी कमजोरी की वजह से हमारी मस्जिदें हमारी हाथों से चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए आओ नौजवानों, ए मुसलमानों, उठो जगो, होश में आ जाओ, ख्वाबे गफलत की नींद से जगो। कब तक सोए रहोगे? कब तक सोए रहोगे? अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेगा, हाथ उठाओ मेरे बच्चे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा भी पढ़ेंगे, पंज वक्ता नमाज भी पढ़ेंगे। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत देगा। नमाज पढ़ो। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो काश्तकार हो, जो किसान सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, वो जिस पौधे में हाथ लगा देगा, जिस दाने में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। कितनी बड़ी बात। कोई किसान हो, कोई काश्तकार हो, कोई खेत वाला हो, फजर की नमाज पढ़े, खेत पे चला जाए, बागीचे में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा। लेकिन नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है। और सुनो नौजवानों, रोजे का हुक्म जमीन पर आया है, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया है, हज करने का हुक्म जमीन पर आया है। लेकिन जैसे ए बाबू, ए बोशे जाओ खाने, वो बोल भाग लग गया ना कि ए लग गया ना कि जा, हल्का है, जा 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 जा, जा। भारी हो गया वो। अच्छा ठीक है बेटा, भाला करो, बैठो। ज्यादा देर तकरीर नहीं करेंगे हम, मुख्तसर तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज, रोजे का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? अरे बोलो भाई, कहाँ बुलाया? मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा
अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। लौटने लगे, अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि या अल्लाह तोहफा क्या है? 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? अच्छा बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? अरे बोलो ना। अरे होता क्या, जो पढ़ने वाला वो पढ़ेगा, पढ़ता। 50 वक्त क्या, 100 वक्त की भी नमाज अगर क्या कहते हैं होती, अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता अल्हम्दुलिल्लाह। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मूसा 50 वक्त की नमाज। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज जाइए अल्लाह के पास कम करवाई। गए कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी जाइए। कितनी रह गई भाई? अरे जोर से बोलो। 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला जाइए। फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बार गए। 9 5 जोर से बोलो। 45 वक्त की नमाज मुआफ। कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला मूसा 5 रह गई है। कहा कि या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोच रहे होंगे हाँ एक बार और चले जाते झमेले का। तो लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नमाज कम करवाने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। ए मूसा मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी, कुर्बान जाओ। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज मैंने आपको दी, मैंने कम करके ये 5 वक्त की नमाज रह गई है। जो भी बंदा, जो भी बंदी ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज का सवाब अता फरमाएगा। सोचो तो कितना बड़ा सस्ता सौदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी पेशानी को सज्जों से सजा लो इंशाल्लाह। सजाएं, कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे। अल्लाह कुरान में कह रहा है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़ कर देगा। तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए। अरे बोलो भाई, अरे मस्जिद, ऐसे नमाज तो कहीं भी, पूरी जमीन है कहीं पढ़ सकते, लेकिन कोई ठिकाना होना, कोई जगह होनी चाहिए। हम तो मस्जिद है मुसलमानों के लिए, मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहले मस्जिद बनानी होगी। बोलो भाई, मस्जिद बनानी पड़ेगी। तो मस्जिद कौन बनाएगा? मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? मुसलमान का पैसा लगेगा, मोमिन का पैसा लगेगा, हलाल पैसा लगेगा। हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी, हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी। ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मिंबर साहब ने दिखाया कि हजरत इसी मस्जिद का जलसा है। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, हमारे घर में संगे मरमर का पत्थर लगा हो और अल्लाह के घर में कुर्बान जाओ खरंजा हो, ये अच्छा लगेगा? अरे बोलो, हमारे घर में छत हो, अल्लाह के घर में टीन हो, अच्छा लगेगा? हम तो चाहते हैं कि पूरे मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत अगर घर किसी का हो तो मेरे अल्लाह का, मेरे रब का घर हो, मेरे अल्लाह का घर हो, हमारी मस्जिदें सबसे खूबसूरत हो। तो खूबसूरत बनाने के लिए, मस्जिद को बनाने के लिए कौन आएगा? मोदी जी।
अरे मोदी आएगा, योगी वो तो औरों नहीं आएगा। तो मुसलमानों को बनाना है, मोमिनों को बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान सखी हो जो ज्यादा नहीं कम से कम 5,000 रुपए देना चाहता हो अपनी माँ के नाम या अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के अंदर में आता है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम। रिजवान उर्फ मुखलेस 5,000 रुपए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। रिजवान उर्फ मुखलेस अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 5,000 रुपए दान किया है। अल्लाह उस सखी के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी है? दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई नौजवान? दूसरे नंबर मेंबर साहब अबू तालिब मेंबर साहब। हमारे मेंबर साहब, नाम भी बड़ा प्यारा है, अबू तालिब साहब अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे हमारे मेंबर साहब ने अपने नाम को दर्ज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे मेंबर साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे मेंबर साहब की उम्र में, सेहत में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह हमारे मेंबर साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 2 आदमी हो गए। तीसरा कोई नौजवान है जो 5,000 रुपए देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी बाकी है, अभी आप लोग जाने का फैजा मत बनाइएगा, दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई और भाई है, इसलिए मैं जान रहा हूँ कि आपने पहले चंदा दे दिया है। वो हमारे हजरत पहले ही चंदा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जरिए से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इस घर का कुछ खिदमत हो जाए। मेरे भाई आप भी क्या कहते हैं कि कुछ ताउन कर दे मेरे हाथों से भी, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। बस तीसरे नंबर पे एक आदमी और 5,000 रुपए देने वाला। ये देखिए एक नौजवान इधर से आ रहा है, माशाअल्लाह, कोट पैंट पहन के आ रहा है, माशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाए। मेरी माँ बहनों दिल खोले तुम्हारा ताउन करबो इंशाअल्लाह, मैं तुम्हारे जन्नत दुआ करबो। अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान? अच्छा भाई 5,000 वाले नहीं सही, अल्हम्दुलिल्लाह 1,500 वाले कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा पैसा इस मस्जिद में लगे? अगर जलसे में आए हैं, मोहम्मद शफीक आलम 5,000। माशाअल्लाह, मोहम्मद शफीक आलम साहब 5,000 रुपए। देखिए नारे तकबीर, माशाअल्लाह। मोहम्मद शफीक बाबू 5,000 रुपया। अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो। अल्लाह शफीक बाबू की उम्र में, सेहत में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह शफीक साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा कोई भाई जो 5,000 रुपए देना चाहता हो, 1,500 रुपया देना चाहता हो, 1,500 रुपया, 5,000, 10,000। ये देखिए एक नौजवान इधर से भी आया, देखिए जो देने वाला वो देगा। क्या नाम बाबू? आलमगीर, मोहम्मद आलमगीर अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 टका दिए। अल्लाह इनार दान तो कबूल करे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1,500 रुपया, 5,000, 4,000, 3,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख आप जो देना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। माशाअल्लाह औरतों के पिंडाल से हमारी माँ बहन ए बाबू की नाम? बाबू का नाम क्या है बाबू? अब्दुल लतीफ, माशाअल्लाह लतीफुर रहमान अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू ठेकेदारी वो कर रहे हैं। लतीफुर रहमान बाबू कुछ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लो, ये अल्लाह का घर है और कुर्बान जाओ। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगेगा, मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिसको मेरा अल्लाह तौफीक देगा, उसी का पैसा मस्जिद में लगेगा। अल्लाह। साबिक मेंबर मतीउर रहमान 1,000 रुपया 10 बोरा से। माशाअल्लाह साबिक मेंबर मतीउर रहमान साहब माशाअल्लाह 1,000 रुपए और 10 बोरी सीमेंट उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। माशाअल्लाह अब्दुल लतीफ साहब 1,000 रुपए नगद,
4000 रुपये बाकी। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके वालिदैन को